नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस की। दोस्तों हाँ, क्रिप्टो की जितनी भी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर आज की डेट में जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हरामीपंती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एंड बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपको ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप जो है इंडियन एक्सचेंज को यूज मत करो। एंड आपको जो बोल रहे हैं कि भाई ग्लोबल एक्सचेंज यूज कर लो एंड अपने फंड को जो है स्प्लिट करके रखो। क्या ये बात सारी के सारी सही है? एंड वास्तव में मना क्यों कर रहे हैं, वो क्या वजह जो है इनके सामने है, वो कोई नहीं बता रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आखिरकार अगर आपको इंडियन एक्सचेंज यूज नहीं करनी चाहिए तो क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, एंड यूज करने चाहिए तो क्यों यूज करने चाहिए। एंड अगर आपको फंड जो है वो स्प्लिट करने की बोल रहे हैं तो ये मेरी भी सजेशन रहेगी कि आपका जो फंड है वो आपको एक एक्सचेंज पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, आपको जो है अलग अलग एक्सचेंज पर जो है यहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से जो है हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज जो ऐसे आए जो कि बैंकक्रप्ट होते हुए नजर आए, बहुत सारे एक्सचेंज जो है यहाँ पर अपना जो है स्कैम करते हुए नजर आए। अगर आपका फंड किसी एक एक्सचेंज पर होगा, अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो आपका पूरा फंड जो है गायब हो जाएगा। अगर आपका फंड जो है स्प्लिट रहेगा, अलग अलग एक्सचेंज पर जो है बटा हुआ होगा, तो आपके जो फंड जाने के चांसेस रहेंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड अगर आपने दो जगह 50-50% रखा होगा दो एक्सचेंज पर भी, तो आपके फंड जाने के चांसेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज के जाएंगे, एक एक्सचेंज के नहीं जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि क्यों जो है इंडियन एक्सचेंज को जो है यहाँ पर क्या सच में यूज नहीं करना चाहिए हमें, क्या सच में यूज नहीं करें इंडियन एक्सचेंज को। तो सबसे पहले तो जो है हम उसकी कमियां देख लेते हैं कि आज की डेट में जो हमें कमियां क्या क्या देखने के लिए मिल रही हैं इंडियन एक्सचेंज की। अब देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या है कि हम जो है जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 30% का टैक्स जो है हमारे ऊपर लगा दिया है क्रिप्टो के प्रॉफिट पर। अगर आपका लॉस होता है तो कोई मतलब नहीं है, आप मर जाओ कोई मतलब नहीं है। ये वही वाला सीन है इंडियन गवर्नमेंट का कि अगर आपके घर में यहाँ पर बम मिलता है तो वो आपका है, अगर आपके घर में मिल जाता सोना चांदी या फिर जो है पेट्रोलियम वगैरह तो वो गवर्नमेंट का है। कुल मिला के ऐसी सीन है यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर भी कि अगर आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो वो गवर्नमेंट का है, लॉस हो जाता है तो हम आपको नहीं जानते हैं, है ना। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो तो 1% का टीडीएस जो है आपको यहाँ पर पे करना रहेगा किसी भी इंडियन एक्सचेंज को जो है आप क्रिप्टो के एक्सचेंज को जो है यूज करते हो तो वहां पर। इसके बाद में यहाँ पर फिएट डिपॉजिट जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सारी के सारी इतने भयंकर रूल रेगुलेशन लाने के बाद में सारी चीज बंद कर रखी है। यहाँ पर हमारे को यूपीआई या फिर बैंक के जितने भी मेथड देखने के लिए मिलते थे वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, लिमिटेड बचे हैं, मैं तो बोलूंगा खत्म ही हो चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पर कोई मेथड अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है जहां पर हम अपने फिएट करेंसी को जो है किसी भी इंडियन एक्सचेंज पर जो ला सकें, डिपॉजिट कर सकें। इसके बाद में यहाँ पर फिएट एंड क्रिप्टो के विड्रॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल कि अवेलेबल ही नहीं है जी। दोस्तों हम सभी लोग जान रहे हैं कि विड्रॉलिंग के लिए यहाँ पर मैं एक एक्सचेंज का नाम लूं BitBNS का, तो भैया 3-3 महीने लगा रहा है विड्रॉल देने के लिए। अब एक चीज बताओ भाई, अगर फंड की जरूरत हमें आज है और वो मिल रहा है हमें 3 महीने के बाद, वो फंड किसी ही काम का रहेगा। 3 महीने तक आप जान सकते हो किसी की कोई भी क्रिटिकल जो है सिचुएशन हो सकती है, उसको फंड आज 1-2 घंटे में चाहिए रहेगा तो वो 3 महीने बाद मिले, क्या ही बोलूं मैं यार इस चीज को। तो यहाँ पर BitBNS एक अकेला ऐसा एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सचेंज हैं वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पर विड्रॉलिंग में लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है फिएट तो बहुत दूर की बात है, क्रिप्टो की जो यहाँ पर है, यहाँ पर किसी भी कॉइन टोकन को जो आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है कि ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन यहाँ पर सस्पेंड कर रखी है सारी की सारी। आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी तो विड्रॉल बंद कर रखे हैं उनके कि भैया इस टोकन को, इस कॉइन को जो है मतलब ज्यादातर यहाँ पर क्या है कि 90% जो कॉइन टोकन है उन्हें एक्सचेंज पर वो आपको विड्रॉल होते हुए नजर नहीं आएंगे। ब्लॉकचेन सस्पेंड, अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, डबक्का हो रहा है, मतलब विड्रॉल नहीं कर पाओगे आप उनको, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या है कि कॉइन एंड जितने भी टोकन आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं एक्सचेंज पर, उनकी जो प्राइस है वो अदर एक्सचेंज, अदर जो यहाँ पर ग्लोबल एक्सचेंज है उनसे जो है काफी ज्यादा जो है डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड डिफरेंट क्या, मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो आपको जो हाई प्राइस देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं एक किसी भी कॉइन की, सपोज डेट अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर बिटकॉइन हमें जो है ग्लोबल एक्सचेंज पर जो है 100 रुपए का मिल रहा है तो हमारी इंडियन एक्सचेंज जैसे BitBNS का अगर मैं नाम लूं, BitBNS का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि BitBNS जो है एक तरह से बहुत ज्यादा हरामीपंती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हैं जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या है कि उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर सीन है, मतलब इतने दिन से उनकी कोई कमाई धमाई नहीं हो रही है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, लेकिन यहाँ पर BitBNS तो कुछ भी नहीं करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस पर जो है 102 से 105 रुपए जो है बिटकॉइन की प्राइस आपको जो है देखने तक की मिल जाती है।
तो भैया हम 102 का क्यों लें, जबकि हमें वही बिटकॉइन हमें 100 रुपए तक का देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल एक्सचेंज पर, ये चीज। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप विड्रॉल कोई दे भी रहा है, बहुत महान है वो, अगर एक्सचेंज जो विड्रॉल दे रहा है, तो उसके बाद में जो विड्रॉल फीस है ना इतनी ज्यादा हाई है कि बहुत ज्यादा हाई है, कि मतलब अगर आपको 100 रुपए निकालने हैं तो 20 रुपए तो आपके जो है उसी में चले जाएंगे विड्रॉल करने में, मिले आपको कितने 80 रुपए ये हाल है भैया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं विड्रॉल टाइम की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विड्रॉल टाइम जो है काफी ज्यादा जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मैं बात करूं कि अगर आप जो हार मान के कैसे भी सब कुछ करने के बाद में अगर यहाँ पर ट्रेडिंग भी करते हो, तो यहाँ पर इनकी मैं जो है ट्रेडिंग की बात करूं तो इनकी जो स्पॉट ट्रेडिंग है 95% तक की डाउन जो है आ चुकी है। इट मींस कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर आपने किसी भी कॉइन टोकन को बाय करने के लिए अपना जो है एक जो है ट्रेड लगा दी, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको आज की रेट में मिल ही जाए, लिक्विडिटी नहीं है। बायर एंड सेलर यहाँ पर आपको जो है 95% कम जो है हो चुके हैं, 5% लोग ही हैं जो यहाँ पर एक तरह से जो है ट्रेड करते हुए आपको जो है नजर आएंगे। इसके बाद में सब कुछ ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत कुछ भी यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है, जिस वजह से हम जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करते हैं, हमें पता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल से खत्म होता हुआ जो है नजर आ रहा है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको जो है आज की डेट में सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसा काम करता है नहीं नजर आ रहे हैं। आपको किसी प्रकार का जो है सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो मतलब उल्टे सीधे जवाब मिल रहे हैं। जो आप पूछना चाहते हो वो जवाब आपको मिलते ही नहीं है, और मिलते भी हैं तो काफी लेट मिलते हैं, वो भी सही जवाब नहीं मिलते हैं। तो ये तो रहे ना यूज करने के सारी चीज के, यहाँ पर ये सारी चीज जो हमें फेस करनी पड़ रही है, इस वजह से जो है ज्यादातर इन्फ्लुएंसर या फिर सभी लोग जो आपको इंडियन एक्सचेंज को यूज करने के लिए मना कर रहे हैं। अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि भैया देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर सारी की सारी सब चीज छोड़ दो, बैंक भी जो है, ये सारी चीज अगर बैंक के साथ हो जाए कि भाई कोई बैंक से लेन देन नहीं कर रहा है, कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है ना, तो बैंक के हालात भी ऐसे ही होंगे जो यहाँ पर है। बैंक भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, बैंक भी जो है यहाँ पर बैंक करप्ट हो जाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बैंक के पास भी अगर हम जो है जितने भी खाते हैं हमारे बैंक के पास, वो सभी लोग पहुंच जाए बैंक के पास एक साथ, तो बैंक के पास इतना पैसा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर तो इनके पास तो फिर भी वो है, प्रूफ ऑफ रिजर्व ये तक देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, आप एक साथ आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इनका जो यहाँ पर खर्चा चलता हुआ नजर आता है, वो यहाँ पर ट्रेडिंग से, बाय एंड सेलिंग से चलता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर बाय सेलिंग नहीं हो रही है, 95% गायब हो चुकी है, 5% बाय सेल हो रही है। मतलब जो एक्सचेंज यहाँ पर शुरुआती दिनों में या फिर पहले 100 रुपए कमाते हुए नजर आते थे, वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए कमा रहे हैं, है ना, 5 रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज देखो कि भैया उनको सपोर्ट जब भी मिल पाएगा, वो जब भी सब कुछ उनको सपोर्ट मिलेगा कैसे, जब हम बाय ट्रेड करेंगे, उनका एक्सचेंज का यूज करेंगे, जब भी वो जो है हमें बदले में सपोर्ट दे पाएंगे। एंड ये सारी जो फैसिलिटी में यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी जो है हमें प्रोवाइड करा के दे पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि इंडियन एक्सचेंज को यूज ही करो, मैं इतना बोलूंगा कि आपको अगर फंड रखना है तो इंडियन एक्सचेंज के बजाय या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बजाय आप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रखो। अगर आपको ट्रेड करनी है ना, तो इंडियन एक्सचेंज का व्हाई नॉट यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिलेगा, देखो भाई आपको भी पता है कि आपके पास कोई कुछ ना आए तो आप भी कुछ नहीं हो। जैसे मैं हूं, अगर मेरे यूट्यूब की वीडियो अगर आप ना देखो ना, कि आप ये बोलो कि ये तो बनाता ही नहीं है, कुछ नहीं करता है, फलाना ढमक्का, बहुत सारी चीज कमेंट करके भाग जाओ और वीडियो ही ना देखो, तो मैं भी कुछ नहीं हूं। आप मेरे पास आओगे तो बदले में मैं आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो, बहुत सारी चीज, मतलब हमारी जो दुनिया है वो एक दूसरे से ही चलती है। तो कुल मिला के आज की डेट में मैं बोलूँ तो जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो इंडियन एक्सचेंज को जो है यूज करने की ना बोल रहे हैं, तो मैं एक लाइन में बोलूंगा कि भाई उनकी बात मत सुनो। आप जो है इंडियन एक्सचेंज का साथ दो, इंडियन एक्सचेंज आपका जरूर से साथ देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।